बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के हमारे पास आए हुए हैं, जिनमें से चंद एक के जवाबात तो फ़ौरन दे देंगे और जो बकिया होंगे तो उनके जवाबात अगली नशिस्त में, अगले वीडियोस के ज़रिए या फिर टेक्स्ट के ज़रिए उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। तो खैर, बढ़ते हैं हमारे एक भाई के सवाल की तरफ। उन्होंने अपना नाम तहरीर नहीं किया है, डायरेक्टली पूछते हैं कि मैगी और जो नूडल्स पास्ता वगैरह होते हैं उनका खाना कैसा है। देखिए, आप कौन है पता नहीं है, लेकिन आप बाद में फिर इस तरह कहते हैं कि मुफ्ती साहब आपने तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। हकीकत यह है कि हम जवाब दे देते हैं, लेकिन चूंकि आपका नाम नहीं आता है, फिर आप समझते हैं कि शायद किसी और का क्वेश्चन होगा, तो खैर अपना नाम भी लिख दिया करें। तो देखिए, आप जो भी थे, ये जो मैगी होती है, चाउमीन होती हैं, नूडल्स होते हैं और इस तरह की जो बाज़ार में चीज़ें मिलती है, जिनको आप अपने घरों पर लाते हैं, बाद चीज़ों का फ्राई करते हैं और भी तरह तरह की चीज़ें उसमें मिक्स करने के बाद उनको बना लेते हैं, तो इनके बारे में शुकूक और शुबहात पैदा करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपके पास तहकीक नहीं है, कि तहकीक इस बात की नहीं है कि वाक़ईतन उसके अंदर कोई चीज़ हराम मिली हुई है या नहीं। लोग कहते हुए नजर आते हैं कि इसमें सूअर की चर्बी होती है और इसमें तेल होता है, उसमें फला चीज़ होती है। ये सिर्फ मुंह की बोली हुई बातें होती हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। हाँ, अगर आपको तहकीक के ज़रिए या फिर उन कंपनियों के अंदर जहाँ वो चीज़ें तैयार हो रही हैं, उनको पैक किया जा रहा है और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, अगर आपको उनके थ्रू हकीकी बात ये पता चल जाती है कि इसमें हराम वाली चीज़ मिली है, तब कहीं जाकर आपके लिए उन चीज़ों का खाना हराम होगा। ठीक है, क्योंकि असल चीज़ों के अंदर इबाहत और हिल्लत हुआ करती है। जब तक आपको पता न चले कि वाक़ईतन इसमें कोई हराम चीज़ मिक्स है, तब तक वो चीज़ आपके लिए हलाल है। लेकिन फिर भी अगर आप तकवा की रूह से कि भाई नहीं, ये जो बाज़ार की चीज़ें होती है मुझको खाना ही नहीं है, जब तक तहकीक नहीं होती, जब तक मैं इनको हाथ नहीं लगाऊंगा, तो ये तकवा वाली चीज़ें हैं। और वैसे भी ये जो चीज़ें होती है, नूडल्स वगैरह, इनके खाने की वजह से आप सेहतमंद नहीं होते हैं, आपकी बॉडी पर इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, नेगेटिव असरात होते हैं, आपका मादा ख़राब हो जाता है, आपका हजमा ख़राब होता है और फ्यूचर में तरह तरह की बीमारियों के अंदर आप मुब्तला हो जाते हैं। तो जो घर की चीज़ें होती हैं, अच्छी तरह जो बनी होती हैं, उन्हीं को आप खाने की आदत बना लें और इस तरह की जो बाज़ारू चीज़ें होती हैं, इनसे तो परहेज़ करना ही बेहतर होता है। कोई भी डॉक्टर आपको ऐसी चीज़ों के खाने की सलाह और मशवरा नहीं दे सकता है। सादिया परवीन सवाल ये करती हैं कि मेरा एक सवाल, अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है कि दीवार पर मनी या फिर पेशाब लग गया है, फिर बाद में सूख गया है, तो उस दीवार के ऊपर कंबल या फिर कपड़े लग जाए तो कंबल और कपड़े वगैरह नापाक होंगे? जी नहीं सादिया जी, जब आपके कपड़ों, आपकी जो दीवार है या फिर ऐसी चीज़ें जिनके अंदर मिट्टी वगैरह लगा होता है, जिन पर नजासत लगने की वजह से उन नजासतों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, चूस लेते हैं, और बारिश और धूप की वजह से, धूप और ये जो होती है हवाएं, उनकी वजह से नजासत के मुकम्मल असरात ख़त्म हो जाते हैं, तो वो जो आपकी दीवार है या फिर आपकी जो छत है, वो चीज़ें पाक हो जाती है। अगर ऐसा हुआ है, आप देख ले जा करके, जहाँ पर आपने कंबल और जो कपड़े वगैरह मस किए हैं या डाले हैं, जहाँ पर नजासत गिरी है, अगर वो ऐसी कंडीशन में हो गई है कि उन पर जो नजासत, पेशाब हुआ, जो भी आप कहती हैं, वो जो लगी थी, वो हवा की वजह से और धूप की वजह से इतनी ख़त्म हो गई कि अब उसके अंदर दूर दूर तक कहीं नजासत का नामो निशान नहीं है, तो फिर आपकी वो दीवार पाक हो चुकी है। फिर उसके ऊपर फ्यूचर में कोई कपड़ा वगैरह मस हो जाता है, टच हो जाता है, तो कोई भी चीज़ नापाक होने वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नजासत का असर ख़त्म हो चुका है। यही मेन बात है। बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं लिखते हैं, लिखा हुआ है इतना बड़ा है, अनम इस तरह का कोई नाम है। तो खैर, आपने सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। आपका कहना है कि शिर्क का वसवसा बहुत ज़्यादा आता है, क्या करें? बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्या करें? हमेशा ऐसा लगता है कि कोई शिरकिया लफ्ज़ बोल दिया हो, मैं ऐसे अल्फाज बोलती भी नहीं हूँ, क्या करूँ? अच्छा, आपने कोई शिरकिया लफ्ज़, शिरकिया कलिमात अपने ज़बान से अदा नहीं किए हैं, फिर भी आपको इन चीज़ों का वसवसा होता है, तो वाक़ईतन ये वसवसा ही है।
आपको बिल्कुल डिस्टर्ब होने की, आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत आपको पता है कि आपने कभी भी कोई गलत जुमला अपनी ज़बान से अदा नहीं किया है। तो आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, कोई मसला नहीं है। शैतान की तरफ से थोड़ी सी इन उम्मत को परेशान करने वाली हालतें हुआ करती है, तो शैतान आपको तकलीफ देना चाहता है। तो ऐसी सूरत में फ़ौरन आप अल्लाह ताला की पनाह में चली जाएं। जब भी ऐसे कुछ हालात, ऐसे ख्यालात आपके माइंड में आते हैं तो फ़ौरन आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सबसे बड़ा हथियार है कि मैं अल्लाह ताला की पनाह चाहती हूँ शैतान रजीम से, जो कि लोगों को बहकाने वाला है, लोगों के दिलों में वसवसे डालने वाला है। तो इन तमाम शयातीन से और इन जैसी चीज़ों से आप अल्लाह ताला की पनाह में चली जाती हैं। तो जब भी शैतान ऐसा कोई ख्याल डालता है तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान होना नहीं है। बस आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना है और आप जो भी काम कर रही हैं उनको कंटिन्यू करना है। अपने कामों को छोड़ना नहीं है, अपने दिमाग को आपने बिल्कुल खाली छोड़ना नहीं है कि ऐसा जब ख्याल आ गया तो बाकायदा आप मतलब ये है कि अपने आप को आपने हुजरे में, कमरे में बंद कर लिया और लगातार सोच रही हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। तो ऐसे काम आपको नहीं करने हैं। आप जो भी आप काम कर रही हैं, खाना पकाना और ऑनलाइन बिजनेसेस के एतबार से जो भी अपने घर पर आप कर रही हैं, उन तमाम चीज़ों को कंटिन्यू रखें। ऐसा ख्याल आने के बाद आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करना है। साद खान ने भी सवाल किया है, कहते हैं कि जी मुफ्ती साहब, मैंने पिछली वीडियो में स्टॉक से रिलेटेड सवाल पूछा था, प्लीज़ उसका। नहीं साद भाई, आपका जो सवाल था ना, शायद आपने इंट्राडे के ताल्लुक से 2-3 चीज़ें ऐसी पूछी थी कि बाज़ चीज़ें हमने पहले ख़रीद ली, हमारे डिलीवरी में आ गई हैं, फिर उसको हमने सेम डे सेल किया है, फिर थोड़ा सा सेल करने के बाद में वो स्टॉक नीचे चला गया है, फिर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको उसी दिन रिवर्स अपने डीमेट में ले सकते हैं नहीं। इस तरह के सवाल शायद आपने किए थे और इंट्राडे करना हराम है या हलाल, ऐसा पूछा था। तो आपके सवाल का जवाब शायद 2 या 3 वीडियोस पहले, 2-3 अभी जो आप देख रहे हैं, अभी से 2-3 वीडियोस पहले आप जाकर देख लें, तो वहाँ पर इंशाल्लाह आपके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब आपको मिल जाएगा। मसला ये होता है कि आप मतलब ये कि देखते नहीं हैं और फिर बाद में आप एतराज़ करते हैं और परेशान हो जाते हैं कि मुफ्ती साहब ने हमारे सवाल का जवाब भी नहीं दिया, जबकि 10-10 दिन हो चुके हैं हमारे कमेंट जा करके। ऐसा नहीं है, जवाब आपका दिया जा चुका है, आप उन वीडियोज़ को देख लें। वलीद अहमद साहब ने सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। मेरी एक टेंशन बनी हुई है, मैंने नापा कपड़ों को पानी में वॉश किया, बहुत बट पाक नहीं हुआ। आपने वॉश किया लेकिन पाक नहीं हुआ, ये कैसे आपको समझ में आ गया? अरे भाई, जब आपने कपड़ों को वॉश किया है, धो लिया है, पाक किया है, वॉशिंग मशीन के ज़रिए हो, अपने हाथों के ज़रिए हो या जारी पानी में हो, जब आप उनको वॉश करते हैं, धोते हैं, तो वो कपड़े पाक हो जाते हैं। तो आप कहते हैं कि वो पाक नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है कि पाक नहीं हुआ तो फ़ौरन पाक कर लेना चाहिए था। पाक करने के तरीके भी तो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा है कि उसके बाद मैंने उन कपड़ों को धूप में डाल दिया। पूछना ये था कि अगर गीला हाथ उन कपड़ों को लग जाए तो क्या हाथ नापाक हो जाएंगे? जिस रस्सी पर वो कपड़े डाले हुए थे वो कपड़े नापाक, वो रस्सी नहीं। ये सब आपको परेशान करने वाली बातें हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। जब आपने कपड़ों को बाकायदा आपने धोया था ना, 2 मरतबा 3 मरतबा जब उनको धोया, निचोड़ लिया, तो उनमें की जो नजासतें थी, गंदगी थी, वो ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है। आपको बिल्कुल मुतमईन होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको लग रहा है, लगना नहीं बल्कि आपको समझ में आ गया कि नहीं, मैंने उस नजासत को, जो पर्टिकुलर नजासत थी, उसको मैंने साफ तरीके से धोया ही नहीं, नजासतें साफ नहीं हुई थी, तब कहीं जा कर के वो जो आपके कपड़े पाक नहीं हुए हैं। आम हालात में आपके कपड़े पाक हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नजासत अभी तक बाकी है तो फिर आप जा कर के उस कपड़े को धो लीजिए और वो जो रस्सी जिसके ऊपर आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ, क्या करना चाहिए था, तो उसको कोई गीला कपड़ा लेकर पहले उसको अच्छी तरह पोंछ लीजिए, उसके बाद में दूसरे कपड़े आप वहाँ पर डाल सकते हैं। अरबाज सैयद, इन्होंने काफ़ी लंबा सवाल लिखा है। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा एक मसला है और मसला और भी है कि मुझे धातु रोग की परेशानी है। अच्छा, मैं काम पर नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा है कि आपको जो धातु रोग की परेशानी है, धातु रोग की जो परेशानी होती है कि वो इंसान को मदी निकल जाती है, तो ये बीमारी है। तो इसका जो प्रॉपर इलाज है, इलाज आप करवाते रहें। जो आपको पहली बात बतलाई गई थी उसको भी प्रॉपर फॉलो करते रहें
और आप कहते हैं कि अभी आप खाली हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि घर की जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों को धो डालें, तो उसके बाद आपका शक ख़त्म हो जाएगा। अरबाज भाई, आप यकीन रखिए, आपके घर की कोई भी चीज़ नापाक नहीं हुई है। आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस हड़बड़ी के अंदर अगर आप मान लीजिए 3 दिन या फिर 3 वीक के लिए घर पर बैठे हैं और उन 3 वीक में आप चाहते हैं कि अपने पूरे घर को पाक कर धो ले, क्योंकि वो नापाक हो चुकी थी, तो यहाँ पर एक नजासत की एक लंबी लाइन लग जाएगी। ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ आपका घर गंदा लग रहा है, फ्यूचर में चल के आपका अपना ऑफिस भी गंदा लगेगा। इसी तरह आगे बढ़ने के बाद आपको आपका पूरा मोहल्ला नजिस और नापाक महसूस होगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आप तो बिल्कुल क्लियर हैं, मसला नहीं है। नजासत जहाँ जहाँ लगी थी, कपड़ों पर लगी थी तो आपने साफ कर लिया, बदन पर लगी थी साफ कर लिए। ऐसा नहीं होता है भाई, आपका जो पूरा घर है, घर की एक एक चीज पाक है। हाँ, कोई पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आपको 100% यकीन है कि मान लीजिए यहाँ पर कहीं ये जो आपका एक पर्स था, इस पर्स के ऊपर आपने कोई नजासत, अपने इस हाथ में नजासत थी और उसी हाथ से इस नजासत को पर्स को आपने छुआ और बाद में ये सेम किसी जगह रखा हुआ है और आपको आज 2 महीने 3 महीने के बाद समझ में आ रहा है कि मेरा पर्स नापाक है और उसके ऊपर नजासत भी आपको अपनी खुली हुई आंखों से नजर आती है, तब कहीं जाकर के आपको वो पर्टिकुलर पर्स पाक करना है। वैसे तमाम चीज़ों को धोने और साफ करने की कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ आप रेगुलर सफाई के पर्पज से, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमारे घरों की, ऑफिस की, वहाँ पर डस्ट वगैरह लग जाता है, मकड़ियों के जाले लग जाते हैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप सफाई के पर्पज से, सिर्फ सफाई के पर्पज से करना चाहते हैं तो कोई डर, कोई टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल कीजिए, पूरा घर साफ कीजिए, पूरा ऑफिस साफ कीजिए। लेकिन अगर आप पिछली नजासतों को सोच सोच कर साफ करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलती आपको आज के पीरियड में हरगिज हरगिज नहीं करनी है, वरना आप सख्त तकलीफ और परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। चलिए, अरबाज भाई के बाद एक सवाल है शाबाना अख्तर का। कहते हैं कि एक सफ़ा किसे कहते हैं कुरान में? कुरान करीम में एक सफ़ा, एक पेज है। जो पेज होता है ना, ये जो एक पेज होता है शुरू से लेकर आखिर तक, ये वाला एक सफ़ा होता है। इसी तरह आगे जाने के बाद ये एक होता है, एक पेज के ऊपर जितनी चीज़ें होती हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक सफ़ा है। और ये जो होता है पूरा वरक, ये अगला और पिछला, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक वरक कहते हैं। और ऊपर से लेकर एक ये है, एक सफ़ा है और ये एक सफ़ा है। समझ में आ गया? वरक और सफ़े के अंदर बहुत लोगों को मतलब ये कि परेशानी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है समझ में। तो वरक यानी अगला और पिछला दोनों मिलाकर एक वरक, और सिर्फ फ्रंट वाला हिस्सा या सिर्फ बैक वाला हिस्सा, ये इसको कहा जाता है पेज यानी सफ़ा। सारिया परवीन का वापस से दूसरा सवाल है। कहती हैं कि बच्चे की पेपर आ जाती है, लोटे को हाथ लगाने से, टप पर हाथ लगाने से, फिर टप पर आँख। नहीं समझ में आ रहा है आपका जो सवाल है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बस कर देते हैं, काफ़ी सवाल हो चुके हैं। इनके बाद भी जो चीज़ें बची हुई हैं तो आपको बिल्कुल मुतमईन रहना है। 2-4 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर आपके सवालों के जवाब तो आ ही जा रहे हैं। और अभी हमने ये कोशिश जारी रखी है कि एक हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो ज़रूर बनाएंगे, हैं। कब एक वीडियो के अंदर अगर 7-8 सवाल होते हैं तो 8 दूनी 16 से 20 सवालों के जवाब आपको एक हफ्ते के अंदर ज़रूर मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो तहरीरी तौर पर है वो तो रोज़ाना कई एक सवालों के जवाब दे दिए जाते हैं हमारे जो है, तो ख़ास तौर पर मेल पर आते हैं सवाल। और व्हाट्सएप वगैरह पर सवाल करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप को देखना नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम का नंबर मिल चुका है, तो वहाँ पर भी आप प्लीज़ सवाल ना लिखिए। जो हमारा वीडियो की कमेंट बॉक्स होता है, इनको हम तकरीबन रोज़ाना उसको देख लेते हैं कि किसी का सवाल आया है या नहीं आया। तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ही आप कमेंट कीजिए। और यहाँ पर एक बात ये याद रखना है कि जब आपको 2-3 सवाल करने हैं तो अलग अलग सवाल कीजिए। एक मरतबा आप करते हैं उसी के कमेंट में, और फिर उसी के एक ऊपर एक सवाल होता है और उसी को 10-12 कमेंट अंदर कर देते हैं। तो ऊपर का जो फ्रंट का सवाल होता है वही हमको दिखता है, और अंदर आपने कितनी बातें लिखी हुई, कितने सवाल किए हैं, वो समझ में नहीं आते हैं। तो हमेशा हर सवाल अलग अलग किया कीजिए, आपको भी दिक्कत नहीं होगी और हमको भी कोई परेशानी नहीं होगी।
खैर। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको आफियत वाली तवील ज़िंदगी नसीब फरमाए और ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।